समीर कांपती हुई लेकिन गंभीर आवाज में रिमझिम से कहता है, रिमझिम, तुम अब इस रिश्ते के लायक नहीं हो। ये मेरे डिवोर्स के पेपर हैं। इन पर साइन कर दो, क्योंकि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। यह सुनते ही रिमझिम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह अवाक होकर सिर्फ समीर का चेहरा देखती रह जाती है। पूरे परिवार पर जैसे बिजली गिर पड़ती है। हर कोई हैरानी से समीर की ओर देखने लगता है। तभी घर के बड़े सदस्य आगे बढ़कर कहते हैं, समीर, आखिर तुम क्या कह रहे हो? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? अचानक ऐसा क्या हो गया कि बात तलाक तक पहुंच गई? उसी समय मोहिनी भी समीर के पास आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है, गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। पहले शांत होकर सोचो, फिर कोई निर्णय लेना। लेकिन समीर की आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा होता है। दूसरी तरफ दूर खड़ा मिस्टर पलक यह सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। वह सोचता है, अगर समीर और रिमझिम का रिश्ता टूट गया तो मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। रिमझिम टूटे हुए दिल के साथ समीर को देखती रहती है। पूरे महल में सन्नाटा छा जाता है। हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल उठता है, क्या समीर सचमुच रिमझिम से अलग होना चाहता है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जिससे अभी तक पूरा परिवार अनजान है? समीर की आंखों में पछतावा साफ झलक रहा होता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं, गला भर चुका होता है। सामने खड़ी रिमझिम अपनी मासूम मुस्कान के साथ उसे देख रही होती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि अगले कुछ पल उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाले हैं। समीर धीरे धीरे उसके पास आता है और भर्राई आवाज में कहता है, रिमझिम, अब मैं तुमसे और झूठ नहीं बोल सकता। हर दिन खुद से हार रहा हूं। अगर आज सच नहीं बताया तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। रिमझिम घबराकर उसकी तरफ देखती है। उसे लगता है शायद समीर किसी परेशानी या काम के तनाव में है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू देखकर उसका दिल बैठने लगता है। तभी बुआ माँ तेजी से वहां पहुंचती है और समीर का हाथ पकड़कर कहती है, नहीं समीर, अभी नहीं। अगर आज सच सामने आ गया तो सिर्फ तुम्हारा रिश्ता नहीं टूटेगा, इस पूरे परिवार की खुशियां बिखर जाएंगी। रूपसा की शादी है। आज कोई तूफान आया तो उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। समीर आंखें बंद कर लेता है। उसका दम घुटने लगता है। वह दर्द भरी आवाज में कहता है, मैं रिमझिम को धोखा नहीं दे सकता। उसकी आंखों में मेरे लिए जो भरोसा है, मैं उसके लायक नहीं हूँ। बुआ माँ की आंखें भी नम हो जाती हैं। वह पुराने जख्म याद करते हुए कहती हैं, एक औरत हर दर्द सह सकती है, लेकिन अपने रिश्ते में किसी दूसरी औरत की परछाई कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर रिमझिम को यह सच पता चल गया तो उसका दिल हमेशा के लिए टूट जाएगा। समीर खामोश हो जाता है। उसकी नजर दूर खड़ी रिमझिम पर जाती है, जो मुस्कुराते हुए शादी की तैयारियों में व्यस्त होती है और अपने पति की बेचैनी से बिल्कुल अनजान रहती है। तभी कहानी कुछ घंटे पीछे चली जाती है। पूरे महल में शादी का जश्न चल रहा होता है। चारों तरफ रोशनी, ढोलन गाड़ों की गूंज, मेहमानों की हंसी और खुशियों का माहौल होता है। अपने कमरे में तैयार होती रिमझिम को समीर बाहर से आवाज देता है, रिमझिम, जल्दी आ जाओ। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए कॉफी बनाई है, पहले उसे पी लेना। रिमझिम मुस्कुराकर कॉफी का कप हाथ में लेती है। उसके चेहरे पर अपने पति के लिए वही प्यार और विश्वास दिखाई देता है जो हर पत्नी महसूस करती है। लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि जिस इंसान पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया है, उसी के सीने में एक ऐसा राज दफन है जो उसकी पूरी दुनिया उजाड़ सकता है। इसी बीच पलक अपने कमरे में बेचैनी से बार बार समीर को फोन मिलाती है। आखिरकार समीर कॉल उठा लेता है। पलक कांपती आवाज में कहती है, आई एम सॉरी समीर। उस रात क्या हुआ हमें खुद नहीं पता। हम दोनों नशे में थे। काश सब कुछ पहले जैसा हो पाता। समीर गहरी सांस लेकर जवाब देता है, खुद को दोष मत दो। जो हुआ वह एक हादसा था। अब उस बात को भूल जाओ। पलक कुछ पल चुप रहती है, फिर कहती है, मैं तुम्हारी पत्नी को कुछ नहीं बताऊंगी। बस यही कहना था। तुम खुश रहो। इतना कहकर वह फोन काट देती है। फोन कटते ही समीर का चेहरा उतर जाता है। उसे महसूस होता है कि यह राज ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रहेगा। उधर पलक के कमरे में उसका भाई गुस्से से पहुंचता है और कहता है, तुम्हें एहसास भी है कि तुमने क्या किया?
एक शादीशुदा आदमी से रिश्ता बना लिया, लेकिन पलक बिना पछतावे के जवाब देती है, अगर वह शादीशुदा है तो क्या हुआ? जो हुआ, मेरी मर्जी से हुआ। मैं उससे प्यार करती हूँ। पहली बार किसी के लिए ऐसा महसूस हुआ है, उसका भाई गुस्से में कहता है। जो आदमी अपनी पत्नी का नहीं हुआ, वह तुम्हारा क्या होगा? पलक तुरंत जवाब देती है, तुम गलत सोच रहे हो। उस रात वह नशे में था, होश में नहीं था। उसके चरित्र पर सवाल मत उठाओ। फैसला मैंने लिया था। अगर गलती हुई है तो सिर्फ मेरी। मुझे उससे प्यार है और मुझे अपने प्यार पर कोई पछतावा नहीं। यह सुनकर उसका भाई सिर पकड़कर खामोश खड़ा रह जाता है।